कंडक्टर ज़्यादा यहाँ पर सवारी उतारते, लेडीज़ भी होती हैं, उनके साथ बदतमीज़ी भी करते हैं और ज़बरदस्ती उतार कर चले जाते हैं। यहाँ पे ये जो इस्लामाबाद वाली साइड में जाने वाला रोड है, इधर 3 मोटरसाइकिल वाले गिरे। जैसे ही वो ब्रिज से बाहर निकले, रोड की ख़राब हालत की वजह से वो मतलब स्लिप हुआ मोटरसाइकिल और वो गिरे। ये देखो ना हमारे सामने एक गाड़ी, अभी ये एक गाड़ी आके खड़ी हो गई है, ये देखें। अब यहाँ पे गाड़ी को, यहाँ पे तो आप छोटे हैं, अबू बीमार है ना, ये काम कर से बस। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाया जी। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है जिसकी अबू बीमार है। और मेरे अस्सलाम वालेकुम, टेक्सला की आवाज़ के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टेक्सला GT रोड। बात है ये है कि जहाँ से अंडरपास पेशावर के लिए शुरू हो रहा है, तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बोर्ड होना चाहिए। इस बोर्ड पे लिखा हुआ हो, पिलर वगैरह लगे हुए हों और लोगों को आगाही मिल रही हो कि ये सड़क किस तरफ जा रही है, लेकिन वो बोर्ड तो है ही नहीं है। जबकि पेशावर की जानिब से आए, हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं साथ साथ, तो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है इस्लामाबाद रावलपिंडी का, लेकिन यहाँ से पेशावर का या का कोई बोर्ड नहीं मौजूद है। और बोर्ड न होने की वजह से इसके जो पिलर हैं वो भी टूटे हुए यहाँ पे पड़े हुए हैं। आए रोज़ यहाँ हादसात होते हैं, बिलखुसूस मोटरसाइकिल वाले हज़रात बेचारे ही मैं कहूँगा, मोटरसाइकिल वाले हज़रात को दिन को रात को ज़्यादातर यहाँ से पता ना चलने की वजह से कार के कई लोग वो पिलरों से टकरा जाते हैं, जिस वजह से हादसे का शिकार हो जाते हैं। हमें बताया गया है आज भी यहाँ पे कोई हादसा पेश है। यहाँ कामी ताजर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये यहाँ पे दुकान है आपकी? जी, ये मेरी दुकान है सामने। तो ये इस हवाले से बताएं, अंडरपास के हवाले से क्या मसला है? कंडक्टर ज़्यादा यहाँ पर सवारी उतारते, लेडीज़ भी होती हैं, उनके साथ बदतमीज़ी भी करते हैं और ज़बरदस्ती उतार कर चले जाते हैं। यहाँ पर कोई रोकने थोकने वाला नहीं है इनको। तो अंडरपास से ये बात है कि दूसरी साइड पे आप देखें ना, यहाँ से नीचे मोटरसाइकिल वाले आते हैं, जैसे वो दूसरी साइड पे तो मतलब स्लिपिंग हो जाती है रोड की, ठीक है, जो जिससे स्लिपिंग होती है तो वो बेचारे गिर जाते हैं और कई भी साथ होती हैं उनके, और जिसकी वजह से NHA इंतज़ामिया को आप क्या कहेंगे इस हवाले से? उनको कई दफ़ा कंप्लेन भी कर चुके हैं कि यहाँ पे एक बोर्ड लगवा दें ताकि हर आदमी को आसानी हो जाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये जो जैसे मंजूर साहब बात कर रहे थे कि अभी यहाँ पे रोड पे सवारी उतारते हैं, पीछे से गाड़ी दूसरी गाड़ी को आके मारती है, तो उसकी वजह से बहुत सारे हादसात पेश आते हैं। दोस्तों, ये यहाँ के दुकानदार हैं जो रोज़मर्रा यहाँ के ये मामलात देखते रहते हैं और सबसे ज़्यादा यही जानते हैं कि यहाँ पे मसला पेश आता है। और इन्होंने लोगों ने कहा है कि आप यहाँ पे आकर प्रोग्राम करें और NHA इंतज़ामिया को और वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असदुल इस्लाम साहब को, उनको चाहिए कि वो इस मामले में खुसूसी तौर पर तवज्जो करें। और यहाँ पे अंडरपास का जो आगाज़ होता है, यहाँ पे बोर्ड होना चाहिए, यहाँ पे पिलर होना चाहिए। ये टूटा हुआ एक पिलर भी पड़ा हुआ है, ये ज़रा रास्ते से हटेंगे, टूटा हुआ एक पिलर भी पड़ा हुआ है और ये काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ है। बाकी जो रोड की हालत ज़ार है, अंडरपास के अंदरूनी हालात है, वो भी हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। तो जो अंदर है अंडरपास, उसकी क्या पोजीशन है? उसकी भी पोजीशन एक्सीडेंट अक्सर होते रहते हैं, बंद रहता है ये भी अक्सर। जी अंदर बहुत गहरा है अंडरपास का, बिजली का फिटिंग हुआ लेकिन अभी तक लाइट नहीं लगा हुई है। ये लाइट बंद है, अंदर जाके बाहर लेकर पास में गाड़ी का, लेकिन अक्सर लोग नहीं खोलते, अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं। अच्छा, ये बताएं जब ये अंडरपास बनाया गया था उस वक्त शुरू का बोर्ड और पिलर वगैरह लगे हुए थे या शुरू से ही थे? लगे हुए थे, पहले लगे हुए थे, बिजली का फिटिंग भी हुआ है। ये लेटे पहले लगते थे, अभी नहीं लग रहे हैं। इधर बहुत लगा हुआ था, ट्रेलर ने गिरा दिया था रात को। ट्रेलर ने कितना अर्सा पहले गिराया था? कोई तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। तो इन 3 सालों में NHA इंतज़ामिया या किसी ने आके यहाँ पे रिपेयरिंग नहीं की? नहीं जी, वो सब चोरी हो गया, माल जो रखा था उन्होंने ले गए, कबाड़ी शबाड़ी सब ले गए वो। उसके बाद यही हाल है? यही हाल है। आज भी कोई हादसा पेश आया? पता नहीं, मैंने नहीं देखा। आज कोई हादसा पेश आया? आज यहाँ पे ये जो इस्लामाबाद वाली साइड में जाने वाला रोड है, इधर 3 मोटरसाइकिल वाले गिरे। जैसे ही वो ब्रिज से बाहर निकले, रोड की ख़राब हालत की वजह से वो मतलब स्लिप हुआ मोटरसाइकिल और वो गिरे। जी, आप कोई बात करना चाहेंगे? अच्छा, तो ये दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो आप ज़रूर करें। जनाब, आप बात करें जी। जब एक महीना मेरा हो गया, 7 एक्सीडेंट हुआ। जब ये देखो ना, हमारे सामने एक गाड़ी, अभी ये एक गाड़ी आके खड़ी हो गई है, ये देखें। अब यहाँ पे गाड़ी को यहाँ नहीं रुकना चाहिए किसी सूरत में भी, क्योंकि ये तो बाकायदा तौर पे स्टॉप है ही नहीं है। लेकिन ये मोटरवे पुलिस का काम है, NHA इंतज़ामिया का काम है कि ऐसी गाड़ियों का क्रैक डाउन करें,
कि जो लोग यहाँ पे गाड़ियाँ रोक के इस तरह सवारियाँ उतारते हैं वो उनके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। तो ये थी आज की सूरत हाल। NHA इंतज़ामिया, आप क्या कहेंगे? क्या भी नहीं कर से। आप इधर क्या काम करते हैं? मैं ये बेचने बरोंडा। ये मरुंडा बेचते हैं? हाँ। कितने का मरुंडा? 10 रुपए का। 10 रुपए का? तो इतने खतरनाक रोड पे मरुंडा बेच रहे हैं। ये इधर आटा मिलते हैं ना बंदा का, इधर बस 10-10 रुपए। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक में आपको तो एहतियात करनी चाहिए। अभी तो आप छोटे हैं बहुत। अबू बीमार है ना, ये काम कर से बस। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाया जी। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है जिसकी अबू बीमार है और मेहनत मजदूरी कर रहा है। अल्लाह हमारे मुल्क की हालात में रहम फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।